नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आधुनिक काव्य को पढ़ रहे हैं और इनमें जो आधुनिक काल के कवि संकलित हैं उनमें सबसे पहला कवि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में श्याम संदेश को हम पढ़ रहे हैं। पूरे प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के प्रवास पर रहने की कथा है। ब्रज से कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और कंस का वध करने के बाद मथुरा में राज्य करने लगते हैं, इधर राधा ब्रज में हैं और कृष्ण वियोग में अपने दिन बिता रही हैं। जब ये बात कृष्ण तक पहुंचती है, कृष्ण को भी पता है, कृष्ण खुद वियोग की स्थिति में हैं। राधा और ब्रज के लोगों का वियोग हरने के लिए उद्धव को अपना दूत बनाकर ब्रज में भेजते हैं। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं और यही कृष्ण का संदेश श्याम संदेश नाम से हरिऔध ने लिखा है। उद्धव आकर के कृष्ण का संदेश राधा को सुनाते हैं और ये बताते हैं, कृष्ण ये जताते हैं कि हे राधा, तुम्हारे वियोग में मैं यहाँ दुखी हूँ। मेरी भी मन की इच्छाएं होती हैं कि मैं तुमसे आकर के मिलूं। उस विधाता ने हमारे हृदय में जो प्रेम भरा है, उस प्रेम के कारण हम दोनों मिलकर के एक हो गए। जिस प्रकार से दूध में पानी मिलता है और उसके बाद उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसे विलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे हृदय मिलकर के एक हो गए। लेकिन विधाता ने हमारे घात, हमारे शरीर को दूर रखा है। ये जो भौतिक दूरी है हमारे बीच की, ये भी विधाता ने कुछ सोच समझ के किया है। अगर ये दूरी इस जगत के कल्याण के लिए है, इस लोक के कल्याण के लिए है, तो वो भी हमें स्वीकार्य है। हम आत्मस्वार्थी नहीं हो सकते हैं, अपने लिए नहीं जी सकते हैं, हम आत्मत्यागी होना चाहते हैं। जो इस संसार के लिए, इस लोक कल्याण के लिए, इस जगत के हित के लिए जीते हैं, वे लोग आत्मत्यागी कहलाते हैं। जो स्वयं अपने लिए लीन रहते हैं, वे आत्मस्वार्थी लोग होते हैं। ये सारी बातें उद्धव राधा को बताता है कि कृष्ण के मन में तुम्हारे प्रति इस प्रकार की वांछाएं हैं, तुम्हारे वियोग में कृष्ण भी दुखी हैं, लेकिन वो जगत के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए मथुरा में हैं और तुम तुमसे नहीं मिल पा रहे। इसके बाद जो पद हरिऔध ने लिखे हैं वो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। पहले पद पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की प्रसंग के सहित व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं कि है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। जो होता है न वस इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा,
एकांत है सफल अवनी मध्य आना उसी का। कृष्ण अपनी बात कह रहे हैं कि जो संदेश लेकर उद्धव आए हैं वो कृष्ण का संदेश ये है, हे राधे, हे आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे। हे राधा, इस विश्व के मध्य ऐसा कौन सा प्राणी होगा जिसे अपनी आत्मा का सुख प्यारा नहीं लगे। अर्थात इस विश्व में सारे प्राणी ऐसे हैं जिन्हें अपनी आत्मा के आनंद का सुख प्यारा लगता है, और शायद इसीलिए सारे प्राणी रुचि सहित इस वसुधा की, इस धरती की मधुरता से, शोभा से, मिठास से और इसके मधु से बंधे हुए हैं, इसकी माधुरी में बंधे हुए हैं, इसके प्रेम में बंधे हुए हैं। जो होता है न बस इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, एकांते है सफल अवनी मध्य आना उसी का। किंतु हे राधा, जो इस मधुर विश्व में रहते हुए भी उसकी इसकी मधुरता में आत्मा का उत्सर्ग करते हुए नहीं बनता है, उसके वश में नहीं होता है, सत्य रूप में उसी व्यक्ति का इस सृष्टि के मध्य आना सार्थक माना जाता है। अर्थात सभी प्राणी इस सृष्टि के मध्य आकर इसकी रंजकता, इसकी मधुरिमा में बंधे हुए आत्मा का सुख भोग रहे हैं, फिर भी हमें आत्म उत्सर्ग करके सच्चे आत्मत्यागी की भांति अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के, इस अवनी के मध्य, इस पृथ्वी के बीच में आना, इस पृथ्वी पर पैदा होना उसी का सार्थक है, उसी का पैदा होना सफल है, जो इस संसार की माधुर्य शक्तियों में न बंध करके अपना आत्म उत्सर्ग करें, अपने आप को इस जगत के कल्याण में लगा दें, इस लोक के हित में जो लगा दें, उसी का इस पृथ्वी पर आना सफल है। बाकी सब तो आत्मस्वार्थ है। कौन व्यक्ति माधुर्य अपने जीवन में नहीं चाहता है? सभी सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वार्थ के बस रहते हैं। अतः इस पृथ्वी पे आना है राधा, उसी का सफल है जिसने आत्म उत्सर्ग किया है। तुम्हारा और मेरा प्रेम एक आत्म उत्सर्ग है। हम चाहते हैं उस माधुर्य में बंधना, लेकिन जगत के हित में, लोक कल्याण के हित में हमें यह आत्म उत्सर्ग करना पड़ रहा है। कृष्ण, इस पद में कृष्ण का ये संदेश है कि प्रत्येक प्राणी की भांति सरुचि इस विश्व के मध्य माधुर्य में न बंधकर अपनी आत्मा का उत्सर्ग करते हुए धरती लोक पर अपने आने की सार्थकता प्रमाणित करनी चाहिए। अगला पद है, जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित न दुखी वांछितो हेतु होना। श्रेयकारी सतत दैत्य सात्विकी कार्य होना, जो हो स्वार्थो परत भाव में सर्वभूतोपकारी। लोकहितकारी कृष्ण का ये संदेश उद्धव सुनाते हैं कि कृष्ण कहते हैं राधा से कि जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित न दुखी वांछितों हेतु होना। कि जो भविष्य में होने वाला है उसमें देवताओं की इच्छाएं परम प्रबल हैं, उस विधाता की इच्छाएं परम प्रबल हैं, या यूँ कहें कि देवताओं की इच्छा से ही भविष्य में सब कुछ घटित होने वाला है और होता रहेगा। जो विधाता ने हमारे भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो उसकी इच्छा सबसे प्रबल है। अतः जो भी होगा उचित ही होगा। इसके लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होती देख दुखी होना अनुचित है। अगर अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं और उसके लिए दुखी हो रहे हैं तो दुखी होना ठीक नहीं है, क्योंकि उस विधाता ने
हमारे भविष्य में वो ही सब कुछ लिखा है। उसकी इच्छा प्रबल है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। श्रेयकारी सतत दैत्य सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थो परत भव में सर्वभूतोपकारी। राधे, भविष्य में जो देव इच्छा से प्रबल कार्य होने वाला है वह निश्चय ही कल्याणकारी, सतत काल तक कई कालों से होता आ रहा सात्विक कार्य ही होगा। अर्थात उसमें अवश्य सभी की भलाई विद्यमान है। जो इस भाव में, जो इस पृथ्वी पे, जो इस संसार में स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ है, उन्हें सर्वभूतोपकारी बनना चाहिए, जिससे कि देव की इच्छा अनुसार सभी का कल्याण हो सके। अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए इस जीवन को भविष्य में हितकारी मानकर हमें स्वीकार करना होगा, तभी स्वार्थोपरत ये जीवन सर्वभूतोपकारी बन पाएगा। तभी हमारा ये स्वार्थपूर्ण जीवन है इस जगत के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए उपकृत करने वाला बन पाएगा। तो इस पद में हमने देखा कि कृष्ण के माध्यम से इस जगत कल्याण की बात कवि करता है। वो कहता है कि हमारे भविष्य में जो कुछ लिखा हुआ है वो उस प्रबल, उस ईश्वर की उस कृपा है, उस विधाता ने जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। और अगर वो जो कुछ कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, वो सात्विक कार्य के लिए कर रहा है। इस संपूर्ण पद में देव इच्छानुसार हमें सभी उचित अनुचित निर्णय स्वीकार कर लेने का संदेश कवि ने दिया है। स्वार्थ से ऊपर उठकर हम स्ववांछित हैं तो दुखी न हो, ये बात कवि कृष्ण के माध्यम से कहला रहा है। ये श्याम संदेश का हिस्सा था। ये जो 10 पद अभी तक हमने पढ़े हैं, और ये 10 पद मंदाक्रांता छंद में लिखे हुए हैं। भाषा इसकी खड़ी बोली है, क्योंकि जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, जो 1914 में लिखा गया। और विशेषता में इन 10 पदों में हम मंदाक्रांता छंद देंगे। इनमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम आगे के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।